बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एडीपी मैथ में आज मैं आपको किसी पीस वाइज फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पीस वाइज फंक्शन में आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आपसे कहेगा कि चेक करें इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती कि नहीं होती। आपसे क्वेश्चन ये करेगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास है इफ एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन आपको दे दिया है, ये फंक्शन पीस वाइज है, x माइनस 4 ये आउटपुट है। इफ अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 4 और डियर स्टूडेंट 8 माइनस 2x, इसकी कंडीशन है कि x जब 4 से लेस है। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें, फंक्शन पीस वाइज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ सिंपली ऐसे होगा। 4 से बिफोर, 4 से पहले। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये 4 है आपके सामने, तो 4 से पहले, 4 से पहले डियर स्टूडेंट जब x लेस देन, यानी यहां लिखा हुआ x जब लेस देन 4 है तो 8 माइनस 2x, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ 4 से पहले ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि डाउन पे आ रही है ये, यानी ये आपके पास अगर देखा जाए तो ये 8 माइनस 2x का ग्राफ है डियर स्टूडेंट। और जब x ग्रेटर देन 4, यानी लेफ्ट साइड से जब आप 4 को अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ उसका ये है डियर स्टूडेंट, यानी साफ लिखा है जब x छोटा है 4 से, तो 4 से पीछे फंक्शन के आउटपुट डियर स्टूडेंट ये ग्राफ है। और 4 से आगे x माइनस 4 अंडर रूट, तो डियर स्टूडेंट उसका ग्राफ इस टाइप का है, ये आर्क टाइप है। तो आप अनाउंस करेंगे ये जो आपके पास है ये कर्व x माइनस 4 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको पीस वाइज, यानी पीस वाइज फंक्शन कहते ही डियर स्टूडेंट उसको है डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट आउटपुट होती है। अब डिफरेंट एरिया का मतलब है जब x छोटा होता है किससे, 4 से, तो डियर स्टूडेंट माइनस 4 माइनस इंफिनिटी व 4, तो डियर स्टूडेंट इससे लेस इस एरिया के लिए आपके पास ये ग्राफ है, ये इंटरवल है। और डियर स्टूडेंट परली साइड पर यानी 4 से प्लस इंफिनिटी उस एरिया के लिए आपके पास ये, यानी ये वाली कर्व है x माइनस 4 अंडर रूट, x माइनस 4 अंडर रूट। ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन की डियर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कहेगा, क्या क्वेश्चन करेगा आपने क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन लिखेगा डिटरमाइन वेदर, आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा डिटरमाइन वेदर लिमिट x approaches to 4, लिमिट x approaches to 4 f of x exist। आपसे पूछ रहा है कि भाई इस फंक्शन पर अगर हम 4 को अप्रोच करें तो क्या लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा यार डियर स्टूडेंट, हम यहां पर आके अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू, बात वही आएगी, हमें वो रिजल्ट हेल्प आउट करेगा। अगर हम डायरेक्ट डियर स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x, अब डियर स्टूडेंट 4 को अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन की आउटपुट ये भी है, ये भी है। 4 के नेबर यानी 4 के लिए ये भी आउटपुट है, 4 के लिए ये भी आउटपुट है, 4 से ग्रेटर की ये है, 4 से लेस की लिए है। अब हमें समझ नहीं आ रही, यहां पर आके हम फंस गए, तो दैट इज डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही यहाँ फंक्शन में ये रखें, हमें समझ नहीं आ रही इस फंक्शन में ये रखें। x अप्रोचिंग 4 दोनों के लिए ये है, ये भी है, ये भी है, ये डियर स्टूडेंट ग्रेटर की है और ये 4 से लेस की है, तो ये रिजल्ट फेल हो जाता है। यानी ये रिजल्ट फेल का मतलब है डियर स्टूडेंट कि हम यहाँ पे ये डायरेक्ट लिमिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट कैलकुलेटेड वे क्या है, बोथ साइड लिमिट कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास रिजल्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा था थ्योरम, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या होगा, सेम होगा और वो आपस में बराबर होगा, देन आप बोलेंगे ओरिजिनल लिमिट आपकी एग्जिस्ट होगी। ये रिजल्ट डियर स्टूडेंट इस पे हम डिपेंड करेंगे।
इस पे डिपेंड करेंगे। इसी वजह से डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसे हम रोक देंगे, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट नहीं हो पा रही, यानी ये हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, हमें नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये रखें या ये आउटपुट रखें। इस वजह से डियर स्टूडेंट हम इस रिजल्ट पे डिपेंड करेंगे, इस थ्योरम पे डिपेंड करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहां लिखेंगे राइट हैंड लिमिट पहले कैलकुलेट कर लें, ऊपर प्लस का सिंबल का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो डियर स्टूडेंट यहां सोचें व्हेन जब x पॉजिटिव होता है, x जब पॉजिटिव होता है डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और यहां लिखेंगे x माइनस 4 अंडर रूट, ये वाली आउटपुट लेंगे, क्योंकि क्लियर कट है जब x 4 को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से तो डियर स्टूडेंट आउटपुट ये लेंगे। और यहां लिख दें व्हेन x जब बड़ा है 4 से, यहां लिखना चाहें लिख दें व्हेन। तो डियर स्टूडेंट जहां x है अब आप क्या अप्लाई करें, 4 अप्लाई कर दें, लिमिट्स लॉ यूज करें और यहाँ 4 अप्लाई कर दें, 4 माइनस 4 अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आया 0। सेम इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 4 से छोटे, तो 4 से छोटे की आउटपुट डियर स्टूडेंट अब आप अपने फंक्शन में पीस वाइज में देखें, जब x छोटा होता है 4 से तो क्या आउटपुट है 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 2x। तो डियर स्टूडेंट जहां x है वहां 4 फिल कर दें, तो 8 माइनस 8, तो डियर स्टूडेंट ये भी 0। यहां जरूर लिख दीजिएगा व्हेन जब x लेस है 4 से। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या आया, सेम आया। आप बोलेंगे यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आंसर सेम है, दस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल, सो एक्चुअल लिमिट भी क्या होगी आपके पास 0। एक्चुअल लिमिट भी वही होगी जो लेफ्ट और राइट का, यानी ये आपके पास यहाँ में अगर मैं इस रिजल्ट को मैं यूज करना चाहूँ तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे लेफ्ट और राइट का आंसर 0 है, तो ओरिजिनल लिमिट का भी आंसर क्या होगा इस वजह से, इफ ओनली इफ वजह से। और यहाँ पर यानी ए की जगह आप क्या लिखें 4, यानी इस रिजल्ट को कैश किया हमने। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि भाई पीस वाइज फंक्शन को की लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।